भैया ध्यान रखना, कहीं भाभी को कोई पटा ना ले। अरे भाभी, फ़ोन पर किसके साथ चैटिंग कर रही हो और मुस्कुरा रही हो? हमारे भैया तो यहाँ बैठे हैं, तो फिर किसके साथ बात करके आप मुस्कुरा रही हो? सविता को फ़ोन पर चैटिंग करते देख उसके देवर विनोद ने हंसकर कहा, भैया एक क्लाइंट का मैसेज था, कह रहा था कि आपकी बताई हुई डाइट कमाल कर रही है। मेरा 3 किलो वज़न कम हो गया है, इसलिए चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सविता भी हंसकर बोली, वो तो सब ठीक है भाभी, लेकिन आप तो हर समय फ़ोन में ही लगी रहती हो। भैया ज़रा ध्यान रखना, कहीं कोई और भाभी को पटा ना ले। विनोद की बात सुनकर वहाँ बैठे सब हंसने लगे। भैया मैं कोई बच्ची नहीं हूँ कि कोई मुझे बहला फुसला लेगा। ये मेरा काम है, मैं एक डाइटिशियन हूँ, तो मुझे अपने क्लाइंट के मैसेज का जवाब देना पड़ता है। मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, तो मेरा सारा काम ऑनलाइन चलता है। कोई मैं सहेलियों से गप्पे नहीं मार रही। विनोद की बात सुनकर सविता को गुस्सा आ गया और वो अपने कमरे में चली गई। विनोद, थोड़ा सोच समझ कर बोला करो, तुम ऐसे ही किसी को भी कुछ भी बोल देते हो, ये अच्छी बात नहीं है। बड़े भाई सुमित ने कहा, भैया मैं तो मजाक कर रहा था, अब भाभी बुरा मान गई तो मैं क्या कर सकता हूँ। सुमित, विनोद सही कह रहा है, इसने ऐसा भी कुछ नहीं कहा कि वो मुंह बनाकर अंदर चली गई। देवर भाभी में इतना मजाक तो चलता है। अनुपमा जी ने छोटे बेटे का पक्ष लिया। मम्मी, किसी के चरित्र पर उंगली उठाना बहुत गलत बात है। आप विनोद का फेवर ले रही हैं, लेकिन जब इसकी शादी हो जाएगी तो क्या यह अपनी पत्नी को इस तरह कह पाएगा? आजकल सब लोग हर समय फ़ोन पर ही लगे रहते हैं, कौन किसको कुछ कह पाता है। सुमित ने कहा और वो भी अंदर चला गया। देर रात तक सविता अपने क्लाइंट के लिए डाइट चार्ट बना रही थी और उन्हें भेज रही थी, क्योंकि उसे पता था कि सुबह उठते ही घर के काम शुरू हो जाते हैं। बाद में सब उसके हाथ में फ़ोन देखते ही उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं। सविता, बहुत रात हो गई है, अब सो जाओ, वरना सुबह उठा नहीं जाएगा, सुमित बोला। सुमित, तुम्हें तो पता ही है कि मुझे अपने सभी क्लाइंट को समय पर जवाब देना होता है, वरना क्लाइंट मुझे ज्वाइन नहीं करेंगे और मेरा काम कम हो जाएगा। मुझे अपने क्लाइंट बनाए रखने के लिए हर वक्त फ़ोन पर ऑनलाइन रहना पड़ता है। मुझे पता है सविता, और मुझे इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती, लेकिन अब तुम सो जाओ, रात को देर तक जागोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। सुमित, मैं सोच रही हूँ कि अब मेरे क्लाइंट बढ़ रहे हैं, कुछ के साथ मुझे पर्सनली मीटिंग भी करनी पड़ती है, तो क्यों ना मैं अपना एक छोटा सा क्लिनिक खोलूँ। जब मैं पूरे समय घर के बाहर रहूँगी तो घर पर भी किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी कि मैं हर वक्त फ़ोन पर लगी रहती हूँ। घर पर रहकर मुझे भी लगता है कि घर के काम कर लूँ, इस वजह से मैं भी काम पर ध्यान नहीं दे पाती। कह तो तुम ठीक रही हो, मैं जल्दी ही तुम्हारे क्लिनिक का कुछ इंतज़ाम करता हूँ, आ जाओ, अब सो जाओ। सुमित से बात करके अब सविता चैन से सो गई। 2 दिन बाद सविता ने अपना क्लिनिक खोलने की बात घर में बताई। इस पर सासू माँ बोली, बहू अब ये सब क्या है, तुम तो वर्क फ्रॉम होम करती हो, अब ये क्लिनिक कहाँ से आ गया? मम्मी जी, घर पर रहकर किसी को मेरे काम की वैल्यू समझ नहीं आ रही थी। सब सोचते हैं मैं बेमतलब ही फ़ोन लेकर बैठी रहती हूँ, जबकि मुझे ही पता है कि ना तो मैं अपना काम ठीक से देख पा रही हूँ और ना ही मेरे क्लाइंट बढ़ रहे हैं। इसलिए अब मैं बाहर से ही काम करूँगी, जिससे सबको आदत होनी चाहिए कि मैं प्रोफेशनल हूँ और मेरा फ़ोन पर बात करना और मैसेज करना बहुत ज़रूरी है। तभी मुझे अपने काम के पैसे मिलते हैं जो मैं घर खर्च में देती हूँ, कहकर सविता चली गई। आज सविता को अपने क्लिनिक के लिए जगह फाइनल करनी थी। अनुपमा जी और विनोद उसे जाते देखते रहे। गलती तो आखिर उनकी ही थी, जो वे बात बात में सविता को टोकते रहे, जिससे परेशान होकर सविता ने अपना क्लिनिक घर से दूर खोल लिया। अब तो उसके पीछे अनुपमा जी को ही घर के काम संभालने पड़ेंगे, यही सोचकर उनकी हालत ख़राब थी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।